ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी और पांडव भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस एकादशी को जो कर लेता है उसे 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को करने के साथ इसमें शरबत, जल, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, फल फूल और जूता, चप्पल, छाता आदि दान करने का महात्मा है और महत्व है। कहा जाता है कि अगर इस एकादशी का व्रत हम कर लेते हैं तो सारी एकादशियों का व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। एक ये भी बात है कि अगर आपको निर्जला एकादशी नहीं रहनी है या आप समर्थ नहीं हैं निर्जल व्रत में, तो आप भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से एकादशी व्रत का संकल्प करें और एकादशी व्रत को पूर्ण करें। अगर आप निर्जल व्रत रहने में समर्थ हैं तो आपको विशुद्ध निर्जला एकादशी के नाम से संकल्प लेके और इस एकादशी व्रत को पूर्ण करना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो एकादशी महाव्रत है, लेकिन स्मार्त, गृहस्थ और आम जन भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक करते हैं। इस बार की निर्जला भीमसेनी एकादशी को लेके बड़ा ही भ्रम व्याप्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्जला एकादशी 17 को मनाई जाएगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 को मनाई जाएगी, क्योंकि 16 तारीख को गंगा दशहरा 10वीं तिथि है, तो दूसरे दिन 17 को एकादशी होनी चाहिए। सही बात है, 16 तारीख को गंगा दशहरा है और उसके अगले दिन सूर्योदय काल से व्याप्त होती एकादशी है। 17 को भी एकादशी है और 18 को भी सूर्योदय काल में एकादशी पड़ रही है, जिसे हम उदयव्यापिनी एकादशी कह सकते हैं। 17 और 18 दोनों दिन एकादशी उदयव्यापिनी है। 17 तारीख को गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ एकादशी व्रत है, और अगर आप वैष्णव मत से हैं तो आपको एकादशी 18 तारीख को करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव के लिए द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वही सर्वोत्तम एकादशी होती है। तो आप अपनी मेधा और अपनी रुचि के अनुसार, अपने मत के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करें। जो गृहस्थ हैं, स्मार्त हैं, शैव हैं या जिस भी परंपरा के सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके लिए एकादशी 17 तारीख की बड़ी पुण्यदायिनी एकादशी है। और जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं, जो वैष्णव पद से दीक्षित हैं, उन्हें द्वादशी युक्त जो एकादशी 18 को पड़ रही है उसका पालन करना चाहिए। जो 17 को एकादशी व्रत रहेंगे वो अगले दिन 18 जून को सूर्योदय के पश्चात एकादशी व्रत का पारण करेंगे, और जो 18 को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का पालन करेंगे वो 19 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे के अंदर एकादशी व्रत का पारण करेंगे। कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। जिसे मन है वो 17 को करे एकादशी व्रत, और जिसे मन है वो 18 को करे एकादशी व्रत। बस ये ध्यान रहे कि जो 18 को एकादशी व्रत करेंगे वो जल्द से जल्द 5 बजे के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि त्रयोदशी में एकादशी व्रत का पारण वर्जित है। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय माता दी, जय माता दी।